गुड इवनिंग दोस्तों। मैं अरविंद मिनोचा, आपका दोस्त। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओपीएस के बारे में। बेसिकली ये ओपीएस आपने काफ़ी बार सुना होगा, देखा होगा जब भी आप इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल परचेज करने जाते हैं या डेमोस्ट्रेशन लेने जाते हैं, कहीं भी मार्केट में जाते हैं उसके बारे में, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के बारे में सर्च करने के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ओपीएस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। काफ़ी लोग, काफ़ी एजुकेटर मेरे पास ऑफिस में आते हैं, मेरे से फ़ोन पे बात करते हैं और पूछते हैं, अरविंद जी क्या हमें ओपीएस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसका आज मैं आपको आंसर करना चाह रहा हूँ कि ओपीएस लेना ही चाहिए, और क्यों लेना चाहिए उसका आंसर इस एग्जाम्पल से समझो। ओपीएस को समझने से पहले आप एक प्रोसेसिंग पावर क्या होती है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेसिंग पावर मतलब होता है ना कि जैसे हम किसी बच्चे को, 10 बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं और हमने उनको एक क्वेश्चन दिया, तो किस बच्चे ने पहले उसको करके दे दिया, हम कहते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसकी आईक्यू लेवल तेज है, इसकी मेमोरी तेज है, इसकी कैलकुलेशन स्पीड तेज है। तो सिमिलरली प्रोसेसिंग पावर क्या है आप उसको समझिए। आज हम बात करते हैं कि हमारे पास, सबके पास आज मोबाइल है। एप्पल का आईओएस बेस्ड मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड बेस्ड काफ़ी मोबाइल्स मार्केट में हैं, सैमसंग के हैं, वीवो के हैं। तो इन सब, अब आईओएस या एप्पल क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस बन करके मार्केट में आती है। जैसे सिम सबसे अच्छी एक हम बात करते हैं, उबर की बात करते हैं, ओला की बात करते हैं, जोमेटो की बात करते हैं, स्विगी की बात करते हैं। ये क्या है, ये एप्लीकेशंस हैं जो पर्टिकुलर उस मोबाइल में आप लोग इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो मैं बात कर रहा था प्रोसेसिंग पावर की। प्रोसेसिंग पावर क्या होती है, यदि आप ये समझ गए तो आप इजीली डिसीजन ले पाएंगे कि क्या आपको ओपीएस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो प्रोसेसिंग पावर से मेरा मतलब है कि हम एग्जांपल लेते हैं जोमेटो का। आज आपके यहाँ पे बर्थडे है किसी का, आपको केक मंगाना है, तो आप जोमेटो ओपन किया, जोमेटो ओपन करके आपने वहाँ आइटम लिखा केक, और आपने अपनी लोकेशन दी, तो उस लोकेशन के अकॉर्डिंग वो आपको नियर बाई जो रेस्टोरेंट हैं, बेकरीज हैं, होटल्स हैं, उनकी रेटिंग वाइज आपके सामने एक रिजल्ट लेकर के आता है, राइट। अब वो रिजल्ट कितना फास्ट वे में, कितनी जल्दी वो आपके पास आता है, वो है प्रोसेसिंग पावर। आज आप सर्च करते हैं, सर्च करने पर आपके पास विद इन 2 सेकंड में वो रिजल्ट सामने आ जाता है। आपके स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं 10 15 20 होटल बेकरी के आ रहे हैं, उनकी रेटिंग्स आ रहे हैं। एक दूसरा आपका कोई मित्र है, उसने भी सर्च किया मोबाइल के ऊपर, बट उस वो 2 सेकंड नहीं, उसको 10 सेकंड लगे उस रिजल्ट को आने में। तो इसका मतलब वो जो एप्लीकेशन सेम है, जोमेटो एप्लीकेशन आपके दोस्त के मोबाइल पे जो इंस्टॉल है और आपके मोबाइल पे जो इंस्टॉल है वो सेम है, बट वो जिस मोबाइल पे इंस्टॉल की गई है उस मोबाइल का जो हार्डवेयर का स्ट्रक्चर है, हार्डवेयर का जो आर्किटेक्ट है, हार्डवेयर से मेरा मतलब है उसमें जो प्रोसेसर है, उसमें जो रैम है, वो मायने रख रही है, राइट। दोनों के डेफिनेटली यदि रिजल्ट्स आने में टाइम लगा, आपने सेम पैरामीटर डाले थे, ठीक है। मैंने जैसे अभी एक एग्जांपल दिया कि आपने लिखा 2+2, पूछा क्लासरूम के अंदर 10 बच्चे बैठे हैं कि 2+2 इज इक्वल टू क्या। क्वेश्चन सबके लिए सेम है, सभी बच्चों के लिए, लेकिन किसी बच्चे ने इमीडिएट आंसर कर दिया 4, किसी बच्चे ने 5 सेकंड लिए आंसर करने में, किसी बच्चे ने गलत आंसर कर दिया, कोई बच्चा अभी तक कैलकुलेट कर रहा है। तो ये बेसिकली प्रोसेसिंग स्पीड होती है। तो नॉर्मली हमारे जितने भी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स हैं वो एक हार्डवेयर आर्किटेक्चर के साथ आ रहे हैं, जिसमें उसमें भी प्रॉपरली मदरबोर्ड लगा हुआ है, उसमें भी प्रोसेसर लगे हुए हैं, उसमें भी रैम लगी हुई है, उसमें भी इंटरनल स्टोरेज लगी हुई है। लेकिन उसमें जो प्रोसेसर आ रहा है वो बेसिकली मोबाइल डिवाइस वाले प्रोसेसर हैं। आप उनके, जब आप उनकी टेक्निकल डाटा शीट देखेंगे या आप उनके सेल्स मैनेजर से बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें ARM का कोटेक्स A73, A53, ओक्टा कोर, क्वाड कोर, राइट प्रोसेसर हैं। तो बेसिकली ये मोबाइल डिवाइसेस की फैमिली वाले प्रोसेसर हैं। जब हम बात करते हैं ओपीएस की, तो ओपीएस बेसिकली ये एक विंडोज
ऑपरेटिंग सिस्टम वाला एक डिवाइस है। तो नॉर्मली जैसे आपके जो लैपटॉप डेस्कटॉप के अंदर जो प्रोसेसर लगे होते हैं, इंटेल का i5 है, इंटेल का i7 है, राइट, AMD के प्रोसेसर है, तो ये इस फैमिली के प्रोसेसर हैं। तो इनका जो मोबाइल डिवाइसेस के प्रोसेसर की फैमिली और डेस्कटॉप लैपटॉप के प्रोसेसर की फैमिली दोनों डिफरेंट हैं। उनके बीच में कंपैरिजन नहीं है, नो डाउट। आप देखेंगे तो जितने भी विंडोज़ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो जिस जिस हार्डवेयर आर्किटेक्चर के ऊपर इंस्टॉल होता है, इंटेल का प्रोसेसर है या AMD's के प्रोसेसर हैं, राइट, तो उनकी स्पीड, उनकी प्रोसेसिंग पावर हाई होती है। और मैं इसके ऊपर आज फोकस क्यों कर रहा हूँ, स्पेशली एजुकेटर्स के लिए, चाहे वो स्कूल सेगमेंट का हो, KG से लेकर 12 तक के स्कूल में, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी करने वाले एजुकेटर्स हों, यूट्यूबर्स हों, या हायर एजुकेशंस के अंदर हो, तो OPS आज नेसेसिटी हो गया है। क्यों? सबसे पहला, जब भी मेरे पास कोई एजुकेटर ऑफिस में आता है, मैं उससे पूछता हूँ आप किस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो नॉर्मली यदि कोई एजुकेटर बोलता है, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर बोलता है कि सर मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो नॉर्मली मेडिकल्स या आपके इंजीनियरिंग से सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट जो पढ़ाते हैं वो यूज़ करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, PPTs फाइल्स, और उसके अंदर वो हैवी एनिमेशंस वगैरह यूज़ करते हैं। तो उस PPTs को ओपन करने के लिए, उस PPTs को रन करने के लिए एंड्रॉयड जो प्लेटफॉर्म है वो इतना सक्षम नहीं होता है। ओपन हो जाएगी, कई बार नहीं भी होती है, बट चांसेस हो जाएगी, बट उसके बाद उसके ओपन होने की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ एनोटेशन कुछ लिखते हैं तो वो लैगिंग कर रहा है, स्लो कर रहा है, इस तरह की शिकायत मिलती है। अब मैं बात करता हूँ कि स्कूल सेगमेंट के अंदर नॉर्मली आज हर पब्लिशर या कुछ मल्टीमीडिया कंटेंट वाली कंपनीज हैं जो अपना टीचिंग का जो मटेरियल है वो 2D 3D फॉर्मेट्स में दे रहे हैं, वीडियो फॉर्मेट्स के अंदर दे रहे हैं, जो हैवी होता है इस साइज के अंदर। उसको भी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करने पर वो लैगिंग वगैरह क्रिएट कर सकता है। जब उसको आप ओपन करते हैं स्लो ओपन होगा, या उसमें वीडियो चल रहे हैं, थोड़ा स्लो स्लो चल रहा है, लटक के चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, उस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके ऊपर आप राइटिंग करने लगेंगे तो लैगिंग सी आने लगेगी। और हाँ, आज सबसे बड़ा, आप पिछले कुछ टाइम से पिछले 4 5 6 महीने से आप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नाम सुन रहे हैं। तो AI अब मार्केट में अच्छे से आ चुका है। वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, ऑटोमोबाइल के अंदर, हर जगह AI छा रहा है। AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है? डाटा माइनिंग से रिलेटेड है, राइट। आप कुछ करते नहीं, उससे पहले ही हो जाता है, राइट। आज यदि मैं एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में बात करूं, अभी कुछ टीचिंग सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं जो AI पे आधारित हैं, AI पे बने हुए हैं। जैसे आपने कुछ टॉपिक लिखा, पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसके ऊपर वो गूगल से, इंटरनेट से पता नहीं क्या क्या इमेजेस, वीडियोस ला करके विद इन ए सेकेंड आपको सामने ला के दे देता है, उसके कंटेंट को ला करके दे देता है। उसके बाद आपको एक कुछ सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस भी मिल रहे हैं कि आप उधर क्वेश्चन बैंक भी जनरेट कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक की कॉम्प्लेक्सिटी को भी सेट कर सकते हो कि 6th क्लास का चाहिए, 7th क्लास का चाहिए, हायर एजुकेशन का चाहिए, उस कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग भी वो क्वेश्चन बैंक क्रिएट करके दे रहा है। तो अगेन मैंने आपको बोला कि वहाँ पे स्पीड, कितनी जल्दी वो डाटा सर्व होकर के आपके सामने आ रहा है, वो मैटर करता है। ओके, तो ऐसे केस के अंदर नेचुरल है वो स्पीड आपको प्रोसेसर से मिलेगी, रैम से मिलेगी, राइट। तो और अभी एआई की शुरुआत है, अभी एआई में तो बहुत कुछ आना बाकी है। अभी नए नए टूल, नए नए फीचर्स आने वाले हैं जो एक एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म हैंडल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यदि आप फ्यूचर के लिए सेफ पॉइंट खेलना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप आईएफपी परचेज करने जा रहे हैं तो थोड़ा बजट आप ओपीएस के लिए भी निकाल के रखिए और इसको लगे हाथों परचेज साथ में करें। और दूसरा, जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से आईएफपी खरीद लिया है और उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो भी अलग से भी ओपीएस खरीद सकते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट
मैं यहाँ पे किसी ब्रांड स्पेसिफिक आईएफपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल अपना व्यू रख रहा हूँ, और मैं सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ वो मैंने आपको बताया है। और जैसे जैसे नए नए फीचर्स, नए नए फंक्शंस आते जाएंगे, हमें हायर प्रोसेसिंग स्पीड वाले, हायर रैम वाले, हायर स्टोरेज वाले डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में आपका जो ओपीएस है वो आपको एक अच्छा मददगार टूल साबित होगा, आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, अभी जैसे हम बात करते हैं कि पहले मोबाइल से एक बेसिक मोबाइल आया करते थे, फिर स्मार्ट मोबाइल आने लगे। स्मार्ट मोबाइल के अंदर भी धीरे धीरे पहले 2 GB रैम आया करती थी, प्रोसेसर दूसरी जनरेशन्स की हुआ करते थे, बट धीरे धीरे गूगल नेविगेशन हुआ, काफ़ी एग्रीगेटर एप्लीकेशन, ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, इस तरह की एप्लीकेशंस आने लगी। अब आप इन एप्लीकेशंस को देखेंगे, जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने पे ये बहुत लाइट साइज की होती है, 200 MB, 300 MB। लेकिन जब वो साइज मैटर नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, कितनी फास्ट वो डाटा को प्रोसेस करके लेके आ रहा है। तो उसमें सिर्फ खाली जो रोल है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि अब ये जो डाटा है ये डाटा सारा क्लाउड से आ रहा है, तो क्लाउड से आ रहा है, इट्स मीन्स इंटरनेट यूज हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक इंटरनेट ही नहीं, कई लोग कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा, आपका 2G है, 5G है, ब्रॉडबैंड है, लीज लाइन है, उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, वो भी एक फैक्टर होता है, बट उसके साथ साथ प्रोसेसर प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड और इंटरनल रैम वगैरह भी मायने रखती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अभी से ही अपने लिए एक बजट निकाल के रखिए और ओपीएस के लिए, और ओपीएस के साथ अपने जो टीचिंग एक्सपीरियंस को अभी से ही स्मूथ लाइन करिए। दूसरा, यदि मैं आपसे बात करूं कि ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इस टीचिंग के लिए ही मैं आपको बेसिकली बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट्स में भी यदि हम जाते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी आजकल इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल यूज़ हो रहे हैं। तो वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपको मालूम है कि यू नीड कैमरा, यूएसबी स्पीकर फोन्स, माइक वगैरह सब चाहिए होता है। तो उस केस के अंदर ओपीएस के अंदर, क्योंकि ओपीएस अपने आप में एक विंडोज़ है, तो विंडोज़ की पावर आप ऑलरेडी जानते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या खासियत है। और आज ना ना करते हुए हर बंदे ने विंडोज़ को यूज़ किया हुआ है, अच्छे से यूज़ किया हुआ है। वो आप इंटेल प्रोसेसर को अच्छे से समझते हैं, एएमडी प्रोसेसर को अच्छे से समझते हैं। तो उसका जो आउटपुट है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर कोई एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह भी आपको नहीं लगानी पड़ेगी, इसी के अंदर ही आप कैमरा और माइक लगा करके भी अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एक अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।